बागबान एक प्रोपेगेंडा मूवी है जिसने एक पूरे जनरेशन का जीना हराम किया है। ये वो मूवी है जिसे देख के मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा और अब 22 साल बाद फिर से ये बागबान देख के मेरे माँ बाप ने मेरी फिर से ली। पर आज हम प्रूव करेंगे कि बागबान एक प्रोपेगेंडा मूवी है। ये फिल्म टिंडे बेचने वालों ने फंड किया है, क्योंकि जिस दिन बागबान टीवी पे आएगी घर में मम्मी गुस्से में टिंडे बनाएगी। ये फिल्म वृद्धाश्रम वाले बुड्ढों ने बनवाई है क्योंकि उनकी ना पार्किंग फुल हो गई थी। अरे नहीं बेटा, इतना भी बुरा हाल नहीं है। तो आज हम प्रूव करेंगे कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है और कैसे ये मासूम दिखने वाले रिटायर्ड एक्स पति पत्नी कितने बुरे माँ बाप है। बहुत बुरे। भैया का खराबी हमारी उम्र में। क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। 3 in 1 है। 3 in 1। हाँ, अंदर होल है ना। होल यानी पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता। आ जाओ भाई बच्चों, बैठ जाओ। तो सबसे पहले राज मल्होत्रा इतने बड़े घर में रहता है जिसका इंटीरियर गौरी खान ने किया है और हर दिन रतन टाटा यहाँ चाय पे आते हैं। और तो और राज मल्होत्रा को एक्सपेंसिव लोकल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का सूट पहनने का शौक है और टाई तो निक्की की। अबे नाइकी होता है। अबे नहीं, निक्की का है। और सर जी का तो बैंक अकाउंट भी है, वो भी 40 साल से। 1 मिनट, 40 साल यहाँ नौकरी कर ली और अभी तक अकाउंटेंट है। अब तक तो यहाँ का मालिक बन जाना चाहिए था। लगता है चपड़ासी से स्टार्ट किया होगा। और तो और 2 अंग्रेज कुत्ते पाल रखे हैं सर जी ने और इनके बाय द वे 4 4 बच्चे और हैं और इनकी सेविंग गिन के सिर्फ 4 डिजिट की है। ZERO 0। पर इनका लाइफस्टाइल है आमदनी अठड़ी और खर्चा रुपया वाला। तो अगर एनिवर्सरी है पार्टी, Same old party song, होली है पार्टी, stupid party song, मैयत है पार्टी, cliche party song, रिटायरमेंट है पार्टी, same old shit, let's sing along. बीवी आज खुश है। अरे अंदर रोमांस चल रहा है। आपके प्यार को मुट्ठी में बांध रखा है। इवन पूजा मल्होत्रा जी दिन में 3 साड़ी बदलती है। अब समझ में आ रहा है पैसे कहाँ जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। राज मल्होत्रा का एक ही इशू है जीवन में कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पर शौक अमीरों वाले। हमें खुश कर दीजिए एक छोटी सी पार्टी देके। सर अब मल्होत्रा हो, अंबानी नहीं। आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि मनी मैनेजमेंट में आदमी बहुत ज्यादा खराब है और आयरनी तो देखो, सर जी बैंक में अकाउंटेंट है। हमारा जो नैनीताल का ब्रांच है वो थरानी साहब के अकाउंट के अगेंस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट का पे ऑर्डर बनाकर स्कूल भेज देगा बच्चे को। प्रॉब्लम सॉल्व। नो वंडर ये बैंक के मालिक क्यों नहीं बन पाए। रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। वाह। तो एक चीज तो एस्टैब्लिश्ड है कि आमदनी अठन्नी पर खर्चा 7 करोड़। तो अब इनका रिटायरमेंट प्लान क्या है। भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स्ड डिपॉजिट। सर जी ने 4 लड़के पैदा किए। 4, वो भी लड़के, वो भी फर्स्ट शॉट में। अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो। जैसे गांव में लोग 7-8 बच्चे कर लेते हैं ना कि ये कमा के खिलाएंगे, तो इनका प्लान है कि ये चारों FD रिटायरमेंट में इन्हें मिलके पालेंगे। लेकिन FD कभी मैच्योर नहीं हुई। कॉमर्स। तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते। पर सच तो ये है बच्चे भी गरीब हैं। हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मेरी हालत बदली है। सच बताओ, कौन से झोला छाप यूनिवर्सिटी में इन्हें एजुकेशन दिलवाने के लिए भेजा था, जो इनका हाल मंथ एंड में एक बैचलर सा हो गया। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा। तो हेंस प्रूव्ड इन दोनों की मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खराब है, विच प्रूव्स कि ये दोनों बहुत बुरे माँ बाप हैं। हाँ, हम इन्हें बुरा कह रहे हैं क्योंकि हमें भी बचपन में ऐसे ही समाज के साथ कंपेयर किया जाता था। बस मैथ्स में सिर्फ 92 आउट ऑफ 100। मेरा तो उनमें फर्स्ट, तो मोहल्ले में पेड़े बांटू। तो रिटायरमेंट का प्लान है कि ये दोनों अपने बच्चों के साथ रहेंगे, पर किसके साथ। कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगे। वाह, क्या खर्चा बांटा है भाई। स्प्लिट वाइज पे हर महीने बिल आता रहेगा। उनकी गलती है क्या है। बरसों तक हमारे प्यार के लिए तरसते रहे, अब वही पाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है। हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। वहीं बुड्ढों की हरकतें ठीक नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो दोनों बड़े पेट्रियार्कल है। सर जी अपने घर में डोमिनेंस दिखाने के लिए हेड ऑफ द फैमिली चेयर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और हम हेड ऑफ द फैमिली हैं। और बाय द वे
उस वक्त कोई भी बहू साथ बैठ के खा ले, उनकी मजा लो। और तो और एक सुंदर बीवी रखी है सिर्फ चाय बनाने के लिए। लाइक औरतों का यही काम है इस मूवी में। मुझे तो काम करने की आदत है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। बेचारी ट्रॉमा में यार, कोई चाय पी लो इनकी। ना ही आपके बिना चाय मीठी लगती है। प्लीज। और तो और पूजा मल्होत्रा हेट्स फ्रीडम, और वो चाहती है कि इनका बेटा भी डोमिनेंट बने और अपनी बीवी और बेटी पे नजर रखे, क्योंकि वेल सिग्मा मेल। तुम्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे पापा ने हमेशा परिवार पर कंट्रोल रखा। पर बेटा मॉडर्न ख्यालात का है, वो फ्रीडम में बिलीव करता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी मन मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। बे, गलत थोड़ी ना बोल रहा है। वहीं राज मल्होत्रा का एक और बेटा है जो किसी एमएनसी का मजदूर है, जिसका काम है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना। और सर जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, पर वेल हर अकाउंट में एरर निकालने की आदत जो है कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। गलत थोड़ी ना बोल रहा है ये। क्या हो रहा है? और ये दोनों खुद से बच्चों की कंप्लेन करते हैं। हमने किया है। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए थे। अबे बच्चों के मुंह पे बोल दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वहीं। पर नहीं, ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए करना पड़ता है। हाँ भाई हमने क्या है? ऑल्सो इन दोनों को हर बात रात में ही क्यों करनी होती है, वो भी आधी रात में फोन पे चिल्ला चिल्ला के। अरे लोगों को सोने दो यार। नो वंडर बेटे को फोन पे ताला लगा के सोना पड़ रहा है। फिर उससे पेट नहीं भरा तो आधी रात में जब सारी दुनिया घोड़े बिल्ली बेच के सो रही होती है, तब सर जी को अपनी आत्मकथा लिखनी है। आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? डैड, इस उम्र में नींद कम ही आती है। मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। कम से कम रीना का तो सबसे पहले उठती है, राहुल को तैयार करती है, हमारे लिए खाना बनाती है। प्लीज, और नहीं तो आप उसी का ख्याल करें तो अच्छा पड़े। गलत थोड़ी ना बोल रहा है ये। और फिर से सर जी अपनी दुख भरी दास्तान इस बेचारे गुजराती की दुकान में जाके सुना देते हैं फॉर सिंपैथी, और वहां जाके फिर से अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू। सर वहां के कस्टमर्स को तो बख्श दो प्लीज सर। बाय द वे पूजा मल्होत्रा जी, आपका पति कुछ दुखी नहीं है। वो वैलेंटाइंस डे के दिन छोटी बच्चों के साथ नाच रहे हैं। ये ठीक है, पर आपकी छोटी बच्ची आई मीन पोती करे तो। इतनी रात को कहाँ जा रही है, और वो भी इन कपड़ों में? हाँ माना रेड फ्लैग को डेट कर रही है, पर आपका पति। Who the hell do you think you are calling me like this? एक मिनट, जब इन्हें इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये एजुकेटेड है, तो ये जॉब क्यों नहीं की? अगर जॉब करने दिया होता तो मैडम जी इस यूनिवर्स में केंटारो प्रमोट कर रही होती। पैसे की तंगी है ना, कम से कम इनकी सेविंग्स तो काम आती। पर नहीं, डोमिनेंस दिखाना है, हेड ऑफ द फैमिली चेयर पे जो बैठना है। पेट्रियार्कल। अब बैठो गरीब बन के। इसलिए आप 20 की रह गई और हम हो गए 60 के। ऑल्सो एक चीज तो क्लियर है कि इनके ये जो 4 फिक्स डिपॉजिट हैं जो कभी मैच्योर नहीं हुए, इन चारों को ये अकेले पाल रहे हैं। वो पैसा ही किस काम का अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अगर प्रोडक्ट खराब है तो ब्लेम कंपनी पे ही जाएगा ना। अगर वीडियो खराब है तो ब्लेम क्रिएटर पे ही जाएगा। ऑल्सो तीनों बहुएं भी बहुत खराब है, और इनकी अरेंज मैरिज इन्होंने ही फिक्स की है। तो अगर ये खराब है तो गलती किसकी है? ये दोनों। ऑल्सो इन्हें अलग करने का प्लान भी बहुओं का ही था। पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। फ्लैशबैक। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। वाह क्या चॉइस है आपकी, वाह। तो जब सर जी को मूवी में आगे जाके गुज्जू दोस्त की दुकान में अकाउंट्स करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो सोचो दोनों बुड्ढा बुड्ढी मिलके क्या करते हैं उस पैसे का। रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। तो मालिक जब इतना खर्चा होने ही वाला था, तो इन्होंने अपने बैकअप के लिए एक और फिक्स डिपॉजिट खोला हुआ था, वो भी किसी और बैंक में। तो इनका एक एडॉप्टेड बेटा है आलोक, जो लंदन में। गेस करो हम कहाँ हैं? कहाँ डैड? लंदन। जिसके जूता पॉलिश बिजनेस में इन दोनों शार्क्स ने इन्वेस्ट कर दिया था, जो बाय द वे इनके साथ कभी रहा नहीं। साला खर्चे ही नहीं खत्म हो रहे इनके। उस बच्चे ने हमारे पाँव नहीं,
तो आलोक इनका परफेक्ट स्टेप बेटा है जिसका एक कंक्लूजन है, इनके खुद के बच्चे जिनको इन्होंने अपने पास रखा, पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, वो नालायक निकले, और जिसको खुद से दूर रखा और जिसने खुद से पढ़ाई करके खुद से शादी कर ली, वो आइडियल बेटा है, आइडियल हस्बैंड है, आइडियल बैचलर है। अब समझ में आया ये पॉन में स्टेप ब्रदर की वैल्यू ज्यादा क्यों है और ब्रदर की कम क्यों। बहू के होते हुए आप काम करेंगी? बेटा मन में लड्डू फूटा। ऑल्सो आलोक पूरी मूवी में ये भंड क्यों है? वह सबसे अच्छी बात क्या है चाचा जी, ना आप बदले, ना ये घर, ना इस घर का माहौल। जब से मैं इंडिया लौटा कितने फोन ट्राई किए। आलोक अपने बादल का नंबर देना प्लीज। वही बुड्ढों की एक खराब आदत है, मिस कम्युनिकेशन। सर जी रात के 2 बजे जब दारू पी के आते हैं तो ये इतना लेट कहाँ रहते हैं? गुज्जू की दुकान तो 7 बजे बंद हो जाती है, नहीं तो ये घर पे कुछ भी नहीं बताते कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे है, खाना खा के आऊंगा कि नहीं। तो बच्चों को कैसे पता होगा कि बुढ़ा खा के नहीं आ रहा? वो तो निकल लिए पार्टी करने। राहुल गेट रेडी, वी गोइंग आउट फॉर डिनर। पर दादू क्या खाएंगे? 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं। सारा खाना बना है, थाली भर के खाना बना हुआ है। बताओ ये बच्चे ऐसे बदनाम हो रहे हैं? बढ़िया खाना बना है। ऊपर से आलोक जो बाहर रहता है उसे भी नहीं बताया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी अलग रह रहे हैं। बेचारे को 6 महीने तक पता नहीं चला कि ये कहाँ पे है। कितने फोन ट्राई किए। सो रिस्पॉन्सिबल। और जब घर से भाग गए तो बायोलॉजिकल बच्चों को भी नहीं बताया कि वो कहाँ है। हम यहाँ पर परेशान बैठे हैं और उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं। सो रिस्पॉन्सिबल। बताओ कल को अगर लापता हो गए तो जेल कौन जाएगा? तो एक तरफ वो बच्चे हैं जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे भी मेरी हालत बदली है, जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल है, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया। पेट्रियार्की को ये रिजेक्ट करते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी मन मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र से भी ज्यादा ऑनेस्ट है। इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। वहीं दूसरी तरफ है आलोक एंड पार्डन माय लैंग्वेज, जो चाटता है। आप ही इस कुर्सी की शोभा है, ये जो मेरे जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन। तो एंड में कौन सा बेटा सबसे अच्छा है? पैसे वाला। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। इस मूवी में ये जो सारा मेलोड्रामा जब ये दोनों कर रहे होते हैं तब सर जी ने ऐसे लिखा, Why I hate my kids, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है बागबान। बहुत हो गया। तो ये बिचिंग वाली बुक इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर बन गई। इनफैक्ट जुपिटर से लोग आने लग गए इस बुक को खरीदने के लिए। एडवांस का चेक 10 लाख रुपए का चेक है। और इन्होंने इतना पैसा छापा कि अंबानी ने इन्हें अपनी वेडिंग में बुला लिया। देख रहे हो अंबानी की वेडिंग में जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? डैड लाखों में खेल रहे हैं, लाखों में। और ये अपने सभी बच्चों से अब नफरत करते हैं। पर एक बात बताओ, अभी तक तो सिर्फ 2 को एक्सपीरियंस किया, तो ये बाकी के दोनों कैसे खराब हो गए? क्योंकि आलोक अमीर है और तो और बुक भी अब हिट हो गई है। तो ये अपने बच्चों को चिढ़ाने के लिए एक एक्सक्लूसिव इवेंट के पासेस भेज देते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं। अबे ये क्या बदतमीजी है? डैड, और सर क्लेम कर रहे हैं कि ये बुक फिक्शनल है। बागबान अगर आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? पर मीडिया के सामने बच्चों को ये टॉन्ट मार रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। अगर गलती से भी समाज में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया कि ये सारे बच्चे इस बुक के कैरेक्टर्स हैं, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और सब सड़क पे आ जाएंगे और इन्हें धंधा करना पड़ेगा। आई मीन बिजनेस। हेंस प्रूव्ड बड़े इंसेंसिटिव माँ बाप है ये। उन आंसुओं को माफ नहीं कर सकती जिनकी वजह तुम सब हो। फ्लैशबैक। पापा जी ने नया तरीका ढूंढा डिस्टर्ब करने का। बागबान एक ऐसी फैमिली की मूवी है जहां बाप डोमिनेंट है, पेट्रियार्की की फुल प्रैक्टिस की जाती है, खर्चे बहुत है पर सेविंग्स मुट्ठी भर। खुद के पाले हुए कुत्ते संभल नहीं रहे और 2 अंग्रेज कुत्ते पाल रखे हैं अलग, और तो और एक और अलग से अडॉप्ट कर रखा है जिसकी फॉरेन एजुकेशन चल रही है, जो बाद में वैसे अमीर बन जाता है। जस्टिफाइड। हाँ, बाय द वे अगर अपने बाकी फिक्स्ड डिपॉजिट में भी ऐसा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज लंदन में Why I hate my kids लिख रहे होते। इस मूवी में माँ बाप और 4 बच्चों की साइड्स तो दिखाई है, पर आर्ग्यूमेंट में सैड म्यूजिक बजा दो तो पॉइंट वैलिड हो जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख,
प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। मेरी आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। मेरी और सिंपैथी मिलती है अलग। ये बागबान का पूरा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकता था अगर इस यूनिवर्स में इंटरनेट होता। दिन भर बुढ़ा बुढ़ी फेस टाइम कर रहे होते हैं। यंगर जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, फोन पे लगे रहते हैं। पर नहीं, ये मूवी हर एक जनरेशन को ट्रॉमा देने के लिए बनी है। लाइक अगर बच्चा 18 साल के ऊपर का है तो वो पिट रहा है क्योंकि वो कल को ऐसा ही करेगा। पायल, कम से कम तुम्हें तो वक्त का ख्याल होना चाहिए। स्टॉप इट नाउ, प्लीज स्टॉप इट। आई दादी। अगर बच्चा 16 के नीचे है तो वो पिट रहा है क्योंकि वो दादा दादी की साइड ले रहा है। आप लोग गंदे हो, आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। चल अंदर, कम ऑन ऐसे। लाइक ये मूवी जब तक है तब तक हर घर का माहौल ऐसा रहेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते उन्हें मैं सजा देता। बागबान ने हमारी आंखें खोल दी। क्या हमें भी वही करना पड़ेगा? तुम भी वही सोच रहे हो? मैं तो वही सोच रहा हूँ बेटा। सेट मैक्स पे बागबान। सेट मैक्स पे बागबान। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अगर घर में ले लिया तो। ओके बाय। प्लीज घर पे ले लो यार। छोरी कने टेडियो के आंकड़ा मिलावे छोरा बम ना करा के निगाह गेम